रोज पढ़ती हूँ, दिखता तो नहीं है। लड़की टॉप करूंगी इस बार। जल्दी से चाय बना दो, मैं बिस्किट और पापड़ लेकर आ रही हूँ। वो क्यों? अरे वो ऊपर तेरा फुफ्फा आया हुआ है ना, उसके लिए। अम्मा, पापड़ और बिस्किट बहुत बुरा लगेगा। तो फिर क्या लेकर आऊं? आप एक काम करें, आप ना पिज्जा और नगेट्स लेकर आ जाएं। हाँ, मेरी तो कोई लॉटरी निकली ना, पिज्जा और नगेट्स ले आऊं। मैं क्यों लगाऊं इसके लिए इतने पैसे? फिर अम्मा एक काम करें कि पापड़ और बिस्किट भी रहने दें। चुप कर। अच्छा अम्मा, मेरे लिए ना मीठे सूजी की कतली ले आना। हो गया फरमाइशी प्रोग्राम? कुछ नहीं लाऊंगी, मेरे आने तक चाय बना दो जल्दी से। मैका भी कंजूस और ससुराल भी कंजूस, ये तो वही बात हुई कि पैदा भी गरीब घर में हुए और मरे भी गुर्बत में। आपा, क्या वाकई आपकी सास आपको खाने को कुछ नहीं देती थी? तो क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें नहीं पता मैं कैसी थी? कपड़े और जेवरात की दीवानी, सब कुछ भूल गई हूँ। एक रोटी के लुकमे के लिए ना तरस जाती हूँ। लोग कितने जालिम होते हैं। किसी ने सही कहा है कि गरीब की बेटी की ना कोई किस्मत नहीं होती। मैं तो अपनी किस्मत खुद बनाने चली थी, सुनहरी मौका देखकर। चाय बना लो वरना अम्मा ने आते चिल्लाना शुरू कर देना। पप्पा के सामने तो नहीं चलाएंगी, उनका तो लिहाज करेंगी। किसी का लिहाज नहीं करती हूँ। फुप्पा क्या चीज है? अच्छा, बात तो ये भी ठीक है। फजूल में बेइज्जती हो जाएगी, चाय बनाई तो। आज कितने अरसे के बाद हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर आए हैं, वरना जिंदगी के झमेलों में तो हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना भूल ही गए। जिंदगी के झमेले? चाहिए तुम कह रही हो। ये सब कुछ भी अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं। इंसान माली तौर पे मुस्तकिम हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, वरना सगे रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। बातों में आपसे कोई जीत सका है? आप जैसा सिंपल इंसान इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें कब से करने लगा? जब से जिद्दी बीवी और जिद्दी बेटे से पाला पड़ा है। मैं जिद्दी हूँ? टू मच नेगेटिव वर्ड्स फॉर मी। कम से कम अपने बेटे के लिए तो हो। नो, नॉट एट ऑल। तो फिर साजिद की बेटी से उसकी बात कर लो। ये मिसेज अंसारी, मिसेज अहमद, इनकी बच्चियों को छोड़ो। तो अब वही आपकी टिपिकल सोच, मतलब आपको अपने बेटे की शादी अपने भाई के ही घर में करनी है। इसलिए कि मेरा बेटा ये चाहता है। तो जो औलाद कहेगी हम वही करेंगे। हाँ भाई, जिंदगी उन्हें गुजारनी है तो जो वो कहेंगे वही होगा। आपको पता है कि एक माँ को कितना दुख होता है कि वो चाह के भी जब अपने इकलौते बेटे के लिए अपनी मर्जी की बहू ना ला सके। एक ब्रॉड माइंडेड वुमेन के लिए तो नहीं। हाँ, कोई टिपिकल मिडिल क्लास हाउसवाइफ ये बात कहे तो मैं मान लूंगा। औलाद के लिए हर माँ मिडिल क्लास माँ ही की तरह सोचती है। गॉड से तुमने अना का मसला बना लिया अब से। ठीक है, फिर हारिस की शादी साजिद भाई की बेटी से ही होगी। ये हुई ना बात। इस खुशी में तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा ग्रिल फिश खिलाऊंगा। ठीक हो गया। डन। क्या लिखा जा रहा है अब्बा? वैसे मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आपकी नई कहानी का टॉपिक क्या है? बेटा, मेरी नई कहानी का उन्वान है जंगल में मंगल। मेरे अब्बा तो बहुत ही काबिल हैं। और मेरी बेटी मुझ पर ही गई है। पूरा बन गया होगा। सब मत मारो, तुम लोगों ने अभी मेरे हाथ से खाया ही नहीं है। जाओ देखो क्या हंगामा कर बैठी है। मैं देखती हूँ। क्यों, आप हमें मार के अमेरिका भेज देंगी? अच्छा, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अंबर, बस कर दो, क्या हो गया? ये हमारा पुराना मोहल्ला नहीं है, कल्चर्ड फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर। प्लीज अपने रवैये में ना थोड़ी तब्दीली लेकर आओ। इतनी जोर से सर पे बॉल मारी है। अच्छा बाजी, बॉल तो दे दे। बॉल ही मारी ना, कोई पत्थर तो नहीं मार दिया। तो बर्फ लगानी पड़ेगी। अरे बर्फ तो ला दो। मार भी मैं खाऊं, बर्फ की सिखाई भी मैं करूं। क्या हुआ था?
वो बच्चों ने बॉल मार दी होगी अंबर को, तो वो उनकी पिटाई करने चली गई। ये कब समझदार होगी। ससुराल से भी किसी ने राब्ता नहीं किया। अब्बा किसी का भी फोन नहीं आया? नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का घर बसा रहे। काश वो समझ सकती। वैसे अब्बा, अंबर क्या चाहती है, पूछा है आपने उससे? बेटा गो के वो तुम सबसे बड़ी है, लेकिन तुम्हारी माँ की कार्बन कॉपी है बिल्कुल। इतना कुछ उसके साथ हो गया, लेकिन उसके मिजाज में जरा संजीदगी नहीं आई। काश वो समझ सकती और फरहान भाई से शादी की ही ना होती। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रखे हैं। मेरी बहुत सी खुसूसियात की हामिल बेटी के लिए कोई शहजादा ही होना चाहिए। अब्बा आप भी ना ये बच्चों की कहानियां लिख लिख कर फेरीलैंड वाली जिंदगी से इंस्पायर हो गए हैं आप। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए मेरी सोच अजीब सी है। बहुत मुश्किल से तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा मैं। लड़के को अच्छे खानदान का होने के साथ साथ सादा, सच्चा और किरदार का बहुत मजबूत होना चाहिए। जिम्मेदार, केयरिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग। अच्छा अब्बा, इस वक्त तो हम अंबर की बात कर रहे थे ना? हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। अरे ये लीजिए, ये मैं आपके लिए सूट लेकर आई थी। अरे बेटा, क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की? मेरे लिए तो 2 जोड़े भी बहुत है। अब्बा पैसे जाया होने वाली कौन सी बात है? मेरा दिल चाहा इसीलिए मैं ले आई। आप खुद से तो कभी कोई फरमाइश नहीं करते। अपनी बेटी पे और कितना बोझ डालूं? अब्बा ये बोझ लफ्ज कहना छोड़ दीजिए। और मुझे तो दुनिया में सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है जब मैं आपके लिए कोई तोहफा लेकर आऊं, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ही बहादुर, मजबूत और सुलझे हुए इंसान हैं। और अमीर भी। मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी बेटियों से नवाजा है। ऐसे अब्बा, अम्मा की तरह क्या आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि आपके भी बेटे हों? नहीं बेटी, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। और मेरी बेटी अस्मारा जिस फर्मा बरदारी से सब कुछ संभाल रही है, अगर बेटा होता तो शायद ये ना होता। अल्लाह की नेमतें हैं मेरी बेटियां। अब्बा आपके लफ्जों ने तो मुझे बहुत ही खुश कर दिया। अच्छा, अब इसी खुशी में मेरे लिए चाय ले आओ जल्दी से। कब से फरवा को आवाजें दे रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ पर है। जी। और सुनो, अंबर से पूछ लेना क्या चाहती है वो। अगर उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ तो ऐसे तो नहीं भेजूंगा अपनी बेटी को, फिर कुछ और सोचेंगे। चलो आप फिक्र मत करें, मैं बात करती हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ।